बदल रहा है। और वो विषय इसलिए बदल रहा है क्योंकि अब भगवान कर्म का वह जो है ना, जिसको ज्ञान होना कहा था, ज्ञात्वा विमोक्ष से, जानकर जानकर क्या होता है, मुक्त होता है। अब उस प्रवाह की तरफ भगवान जा रहे हैं। और पहले जो श्लोक नंबर 30 था, उसमें उन्होंने ये जो यज्ञ था, इस यज्ञ का महात्म्य बताया था कि इस यज्ञ का सबसे बड़ा महात्म्य क्या है। यज्ञ का महात्म्य ये नहीं है कि आपको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो, बल्कि यज्ञ का जो महात्म्य है वो ये है, अर्थात किसी भी जो साधना है, उस साधना का महात्म्य ये है कि आपके जीवन से जो दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति, है ना। जो अगर हम बोले तो कहते हैं कि जी साबुन कौन सा अच्छा है, ये साबुन का महात्म्य क्या है। तो साबुन का महात्म्य ये है कि वो आपके जो कपड़े हैं, आपके जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों में से जो छुपी हुई भी मैल है, उस छुपी हुई मैल को भी वो निकाल सके। तो जो इस कसौटी के ऊपर सही होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो श्रेष्ठ। तो यहाँ पर भगवान ने ये बात कह दी कि यज्ञ जो है वो यज्ञ तब तक यज्ञ नहीं है, और यज्ञ वही श्रेष्ठ है जो कि क्या करता है, आपके हृदय से कलुषता को, अर्थात आपके हृदय से जो मल है उस मल की निवृत्ति करता है, आपके मन को निर्मल करता है। मन को निर्मल करने का अर्थ क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उतना सरल नहीं है जितना हम लोग गा देते। यहाँ पर उसी प्रक्रिया को बताया गया। अब आगे भगवान कहते हैं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो द्रव्य यज्ञ है, दो प्रकार के यज्ञ हो गए। एक तो द्रव्य यज्ञ हो गया। द्रव्य यज्ञ का अर्थ क्या है कि जो बड़े अच्छे अच्छे साधन हैं, आप जो है पुरोहित को करते हैं, आप ब्राह्मणों को करते हैं, आप उनको दान देते हैं। और दान में भी आप क्या करते हैं, जिस समय आप यज्ञ करते हैं, प्राचीन जो यज्ञ थे उनमें आपने देखा होगा, जिस समय आप कठोपनिषद को पढ़ते हैं तो कठोपनिषद में क्या है, उसने यज्ञ किया। जो नचिकेता है, उस नचिकेता के जो पिता हैं, उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद क्या किया, गौएं दान दी। और वो गौएं भी कैसी हैं, वो गौएं, ठीक है उनकी स्थिति वो तो टोक दिया था उसने, लेकिन गौएं जो दान की जाती थी वो कैसी की जाती थी, जो श्रृंगार पूरा का पूरा स्वर्ण का श्रृंगार होता था। तो ये स्थिति कब की है, ये तो द्रव्य यज्ञ हो गया ना। ये जो यज्ञ है ये स्थूल यज्ञ हो गया, ये द्रव्य यज्ञ हो गया। और हमने जिस समय शुरू में पढ़ा था तो वहां द्रव्य यज्ञ का अर्थ हमने बताया था वहां पर कि जिस समय आप उस द्रव्य के माध्यम से लोगों के लिए कार्य करते हैं, वो जो द्रव्य है, ध्यान होगा आपको कि कमाई की हमने बात की थी। अर्थात आप अच्छी कमाई को के द्वारा वो जो द्रव्य आपको प्राप्त हुआ है, उस द्रव्य के द्वारा जिस समय आप कोई भी चीज, आप भोजन लोगों के बीच में करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक नियम स्वामी राम ने भी और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, और महापुरुष एक ही बात को कहते हैं कि आप इस तरह से दान देने की जगह, जो अतिथि है उसकी बात तो आप छोड़ दिए, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अर्थात उसकी जो आजीविका है, उसकी आजीविका जो है उसको चलाने के वो योग्य बन जाए, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा यज्ञ है। तो यहाँ ये दो प्रकार के यज्ञों की चर्चा भगवान ने की है। देखिए 33 और 34 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, और इसका जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, ये जो दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों को आप यदि जोड़कर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये जो नीचे वाला जो श्लोक है, ये आमतौर पे जो जिज्ञासु है उस जिज्ञासु को सामने रखकर ज्यादातर इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन हम जिस समय इन दोनों श्लोकों को जोड़ते हैं तो, और यज्ञ के साथ जब हम जोड़कर चलते हैं, तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दो प्रकार के यज्ञ। एक तो वो है जो स्थूल है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप बाहर करते हैं, है ना। आपने अग्नि जो है वो जलाई, आपने उसमें होम किया, बहुत सारी जो कर्मकांड के अनुसार, अर्थात पूर्व मीमांसा जो है उसके अनुसार जो उसकी धारणा है। अब देखिए, ये शब्द मेरे मुंह से शायद पहली बार निकला है, इसको भी हम स्पष्ट करते चलते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो शब्द हैं। पूर्व मीमांसा का अर्थ क्या है? पूर्व मीमांसा का अर्थ है जहां पर कर्म कांड और जहां पर उपासना कांड, इन दोनों को लिया गया हो, उसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। वेदों में ये माना जाता है कि 1,00,000 मंत्र है, और वो जो 1,00,000 मंत्र हैं, उस 1,00,000 मंत्र में जो 96,000 जो मंत्र हैं, वो कर्म और उपासना के। हम अपनी कामनाओं को कैसे पूर्ण करें? बारिश नहीं हो रही है तो वर्षा कैसे हो, है ना। अकाल अगर पड़ गया है तो उस अकाल की निवृत्ति किस प्रकार से हो। पुत्र की प्राप्ति यदि नहीं हो पा रही है तो उस पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। आपने भगवान राम के जन्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो भी क्या है? यज्ञ से। इसी तरह जिस समय आप द्रुपद के जीवन को देखते हैं, तो प्रतिशोध की भावना से भी किया गया जो यज्ञ है, उसमें से कौन पैदा हुआ? तो कहते हैं दो पैदा हुए उसमें से, एक तो भाई और एक बहन। एक भाई और एक बहन। बहन कौन है? बहन है जिसको आप द्रौपदी को। और भाई कौन है? तो भाई है धृष्टद्युम्न। किस लिए पैदा किया गया? इसलिए पैदा किया गया कि जो मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला ये दोनों ले सके, उसके लिए भी यज्ञ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस समय इस विधा को देखेंगे, इस विधा को जिसको हम मंत्र शास्त्र कहते हैं, या जिसको आप तंत्र शास्त्र बोलते हैं, या जिसको आप जो है वो यंत्र शास्त्र बोलते हैं, ये तीनों जो है इनका प्रयोग, इनका उपयोग किसके लिए किया गया? आमतौर पे तो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। वो कामनाएं भले ही किसी भी प्रकार की हो। आप जिस समय पुराणों को पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि 6 प्रकार के कर्म होते हैं। 6 प्रकार: मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम। ये सारे 6 प्रकार के कर्म हुए। अर्थात 6 प्रकार के कर्मों की विधा जो है वो पूर्व मीमांसा में दी हुई है। और इसी के साथ में जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, इस केमिस्ट्री का भी प्रयोग इसी पूर्व मीमांसा के अंदर किया गया है। बाद के जो 4,000 मंत्र हैं उनको ज्ञान परक माना। देखिए, बात वही है। बात जो है वो वही है जैसे अश्वमेध यज्ञ है। अब जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध का सीधा सीधा अगर हम अर्थ लेते हैं तो अश्व हो गया ना। अश्व मैंने घोड़ा। लेकिन वो जिस समय आप आगे जाकर, अर्थात उत्तर मीमांसा में या आरण्यक में जब आप प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आता है कि नहीं, उषावा अस्य अश्वस्य शिरः, कि जो प्रातः काल जो सूर्य का उदय होता है, ये उस अश्व का क्या है? सिर है। देखिए, चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो चीजें हैं, पूर्वी मीमांसा में जो चीजें कही गई हैं, उनको उत्तर मीमांसा में जाके बिल्कुल बदल दिया गया। पहले वो शारीरिक थे, अर्थात स्थूल थे। अब वो सूक्ष्म हो गए, और सूक्ष्म में भी धार्मिक अनुष्ठान न रहकर वो आध्यात्मिक अनुष्ठान हो गया, अर्थात आपके अंतर का अनुष्ठान। तो यहाँ भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप,
हे परंतप, परंतप का मतलब दूसरों को अर्थात शत्रुओं को तपाने वाला। शत्रुओं को, कौन से शत्रुओं को? अगर हम योद्धा के रूप में देखें तो शत्रुओं को तपाने का अर्थ है जो इसके शत्रु हैं सामान्य रूप से, और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हमारे भीतर जो हमारे शत्रु बैठे हुए हैं उनको तपाने वाला अर्थात आत्मसंयम। भगवान अर्जुन को दोनों तरह से योद्धा के रूप में भी प्रेरित कर रहे हैं और साथ में उसको ये भी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू ना कर पाए। कोई भी साधना इस प्रकार की नहीं है जो तू ना कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साधना के लिए आत्म संयम की आवश्यकता होती है और मैं जानता हूं कि अर्जुन तू आत्म संयमी है। बहुत सारे आप अर्जुन के जीवन के अंदर बहुत से आप उदाहरण देखेंगे। सबसे बड़ा तो यही है कि स्वर्ग में गया और वहां पर जिससे सीखा उसने, उसको क्या कर दिया, उसने कहा विवाह के लिए, तो इसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मातृ रूप में शाप दे दिया। तो आप जानते हैं ब्रहनल्ला बने। कहने का तात्पर्य क्या है कि संयमी, परंतप का अर्थ हुआ परान अर्थात शत्रुओं को जो तपाने वाला है। और वो शत्रु कौन से हैं? एक शत्रु बाहर है ना, जो युद्ध भूमि के अंदर, और एक शत्रु वो आपके भीतर है, उनको जो तपाने वाला है अर्थात आत्म संयमी। हे अर्जुन, हे परंतप, श्रेयान, श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये जो द्रव्य यज्ञ है, इस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा कि तू घृत की आहुति करे, इसकी अपेक्षा कि तू समिधाओं की आहुति करे, इसकी अपेक्षा कि तू और सारे कर्म कांड करे, तू अगर किसकी आहुति करता है? एकांत में बैठकर अगर अपने अहम की आहुति करता है, अपने अहम की, वो जो विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष में अर्थात ये जो विश्व है, इस विश्व में अगर तू अपने अहम की आहुति करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह जो बूंद है वो अपनी बूंद, अपनी परिधि को तोड़कर जिस समय समुद्र में अपने आप को मिला देती है, तो वो कहते हैं ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तो यहाँ कहते हैं श्रेयान, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ जो है, ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये कौन सा यज्ञ है? ये भी एक यज्ञ है। आप कानों के माध्यम से आहुतियां डाल रहे हैं, कहां पर? अपने भीतर, आपके विचारों के अंदर। ठीक है, विचारों के रूप में आप आहुतियां डाल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, या किसी भी ग्रंथ का जिस समय आप श्रवण कर रहे हैं, किसी ग्रंथ के बारे में जब आप बोल रहे हैं, तो ये सारा का सारा क्या है? ये भी ज्ञान यज्ञ है। तो कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। कहते हैं क्यों? कहते हैं ये जो ज्ञान यज्ञ है ये क्यों श्रेष्ठ है? कहते हैं कि वो जो द्रव्य यज्ञ है, उस द्रव्य यज्ञ में आपको क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। वहां पर कर्म है, और यहाँ ये जो ज्ञान यज्ञ है, देखिए वहां पर कर्म भी है और निष्कामता का भाव भी है, दोनों स्थितियां हैं। लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में सिर्फ एक ही चीज है, और वो कौन सी है? वो ये है, कुछ न करना, कुछ न करना, बल्कि क्या करना? जानना। काफी ज्यादा इस बारे में हम लोग पहले विश्लेषण कर चुके हैं, जब हमने सांख्य योग और बुद्धि योग की चर्चा की थी कि सांख्य योग जो है, सांख्य योग का मतलब है जानना, सिर्फ जानने मात्र, स्मरण मात्र से आपने जान लिया, बात बन गई। और जो कर्मयोगी है, वो कर्मयोगी क्या कहता है? वो कहता है जानने से कुछ नहीं बनता है, लेकिन आखिर में जाकर उसको भी इसी मार्ग पर आना पड़ता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में क्या होता है? ये श्रेष्ठ क्यों है? कहते हैं इसमें समस्त प्रकार के जो कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
कर्म समाप्त हो जाते हैं, इसका मतलब हम क्या किसी प्रकार का कोई कर्म करते नहीं? ये जिसको बोलते हैं ना, कुछ नुक्ते हैं जो हमको बार बार दोहराने पड़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता में। जब ये कहा कि ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ये समाप्त हो जाते हैं। कौन समाप्त हो जाते हैं? कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब जो तत्वज्ञानी है, क्या वो कर्म नहीं करता? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कर्म जो है, आप ध्यान दीजिए, कर्म और अकर्म की जब हमने चर्चा की, कर्म, अकर्म और विकर्म की जब हमने चर्चा की थी, तो उसमें जो जिस चीज को हम लेकर निकल के आए थे, उसमें ये था कि कर्म जब आसक्ति के रहित किया जाता है, तो ऐसा जो कर्म है वो कर्म नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं, तो ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है, वो उसमें क्योंकि अनासक्ति का भाव होता है, इसलिए ऐसा जो कर्म है वो कर्म कर्म नहीं रहता, बल्कि वो कर्म दिखता हुआ भी वास्तव में किसी फल को देने वाला नहीं बनता है। इस तरह से हम इसकी व्याख्या करें तो यहाँ पर वो कहते हैं भगवान, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब वो कहते हैं ये ज्ञान जो है, इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या हम सिर्फ पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? आमतौर पे हमारी एक धारणा होती है, वो थोड़ा सा जिस समय गुरु की बात आती है, शिक्षक की बात आती है, आचार्य की बात आती है, तो हमारा जो अहंकार है वो कभी-कभी बीच में आ जाता है। क्योंकि हम अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम क्या सोचते हैं कि क्या क्या किसी से दीक्षा लेनी है, या क्या किसी के साथ गुरु और शिष्य का संबंध बनाना है, हम पुस्तकों के माध्यम से ही सब कुछ जान लेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको बताती है, अगले श्लोक में वो कहते हैं, इसका जो उपदेश है वो कौन करता है? इसका जो उपदेश है वो कौन करता है? वहां पर भी समझ की आवश्यकता है। देखिए, ये जो एक संबंध है ना गुरु और शिष्य का, आमतौर पे हम इसको जब समझ नहीं पाते हैं, तो हम या तो नकार देते हैं, और या बिल्कुल हम ऐसा आंखें बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। जिस समय हमारे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न होगा, जिसको हम निष्ठा बोलते हैं ना, निष्ठा का मतलब होता है आप जो लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट पर सबसे ऊपर जो नाम दिया गया हो, उसको बोलते हैं निष्ठा। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब भी उस क्रम को देखें, तो जो सबसे ऊपर जो नाम दिया गया है, वो संकेत करता है कि आपकी निष्ठा किसके प्रति है। आपकी निष्ठा यदि कामनाओं के प्रति है, तब तो उलझने का खतरा है। लेकिन यदि आपकी निष्ठा कामनाओं के प्रति नहीं है, बल्कि तत्व को जानने के प्रति है, तब आप जो है वो भटक नहीं सकते। हमारे जीवन में जो भटकाव है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम इस मामले में इस मामले में देखिए, जब भी आप अपने गुरु स्थानों पर जाते हैं, आप थोड़ा-सा बैठकर चिंतन करिएगा, तो आप जो वहाँ का जो महात्म्य आप बोलते हैं, आप इसकी चर्चा बहुत कम करते हैं कि आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद में आध्यात्मिक उपलब्धि क्या? आपने अपने जीवन में जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, उसको क्या, कहाँ तक आपने अचीव किया, कहाँ तक आपने पाया? आप में क्या परिवर्तन हुआ, इसकी चर्चा मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम होती है। बाकी नहीं तो क्या होती है कि ਜਦੋਂ मैं इत्थे नहीं आंदा सी, ਉਹਦੇ तो पहला मेरी ये स्थिति थी, और अब मेरी जो स्थिति है वो ये हो गई। वहां पर भी हम जो भौतिक समृद्धि है, भौतिक जो वृद्धि है, उसको हम अपनी कसौटी पर रखते हैं। ऐसे में भटकने की उम्मीद है। आप ध्यान करिए, रामचरितमानस में एक करेक्टर है, एक चरित्र है, वो बड़ा धर्मशील है। वो बड़ा धर्मशील है, लेकिन धर्मशील होने के बावजूद वो क्या करता है?
उसके मन में एक चीज है कि मैं अभिजित हो जाऊं, मुझे कोई परास्त ना कर सके और मैं अमर हो जाऊं। तो आप जानते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ। यही जो कामना है, इस कामना का उपयोग किया, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल किया, किसने? वो जो असुर था, जो उसका शत्रु था, उसने उसका उपयोग किया और उसका परिणाम क्या हुआ? वो ब्राह्मणों के द्वारा शापित हो गया। मैं सिर्फ संकेत मात्र आपको दे रहा हूं। यहां पर भी बिल्कुल यही स्थिति है। तो किसके पास जाएं? आपका जो गुरु है, आपका गुरु जिसके पास, जिसको आप शिक्षक बोलते हैं, वो शिक्षक कैसा हो? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आप जैसे होते हैं शिक्षक भी आपके पास आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का देखें तो आप क्या देखते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपका जो स्वभाव होता है, आपको अपने स्वभाव जैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, आपको अपने स्वभाव के लोग मिलेंगे। कम और ज्यादा की बात छोड़िए, लेकिन आपका जो जुड़ाव है, आपकी जो अभिन्नता है, आपकी जो मित्रता है, वो ऐसे लोगों के साथ में होती है जिनके साथ में आपका स्वभाव मिलता हो। तो यहाँ वो कहते हैं कि यदि आपकी आकांक्षा तत्व दर्शन की है, तो आपको कैसे गुरु की प्राप्ति होगी? आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी जो तत्वदर्शी। आप किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। नचिकेता जो है, उस नचिकेता को यमराज ने दुनिया भर के प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता ने कह दिया कि मुझे आप प्रलोभनों में मत फंसाओ। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हो, धर्मराज हो, आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मैंने वो सब चीजें लेके क्या करनी? तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा का लेवल कौन सा है, उसका स्तर कौन सा है, और जैसे हम होते हैं वैसा ही हमको। तो यहाँ कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप में जिज्ञासा हो, आप में जिज्ञासा हो। किस चीज की जिज्ञासा हो? तत्व को जानने की, सत्य को जानने की। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात ये ज्ञान क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको जब जानने की आपकी होती है तो आप किसके पास जाते हैं? तो कहते हैं तत्वदर्शी। ये जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक की जो दूसरी लाइन है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। वो जो तत्वदर्शी है, वो क्या करता है? वो उपदेश देता है आमने सामने। देखिए, ये विद्या इस प्रकार की है जिसको आप आमने सामने बैठकर सीखते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि जो लौकिक विद्या है, जिसको हम सांसारिक विद्या भी बोलते हैं, आजकल जो पेरेंट्स हैं और पूरा का पूरा हमारा जो समाज है, वो एक बात को लेकर बहुत चिंतित है। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो परिवर्तन अभी बीच में आया है ना, इसको लेकर बहुत चिंतित। क्या चिंतित है? वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अभी जो शिक्षा हो रही है, वो आमने सामने नहीं हो रही। वो जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड आमने सामने। आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, एजुकेशन जो कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनको भी इस बात का अंदाजा है, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस बात का अंदाजा है कि जब जिस समय स्कूल खुलेंगे और ये बच्चे वहां पर पहुंचेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि टीवी के अंदर आजकल इतने प्रोग्राम, वहां से आपको जानकारी तो मिल जाएगी, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल तो जाएंगी, अर्थात आपकी बेसिक प्रिपरेशन तो हो जाएगी। लेकिन आप सोचें कि ज्ञान आपको वहां से मिल जाए, तो कहते हैं कि नहीं, ज्ञान, वो जो ठोस ज्ञान है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन होता है, वो आपको वहां से नहीं मिले। वह जो तत्वदर्शी है, वो किसको देता है वो ज्ञान? उसकी भी एक कंडीशन है। जो तत्वदर्शी है, अर्थात जो तत्वज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी किसको ज्ञान देता है, उसकी भी एक कंडीशन है। और वो कंडीशन कौन सी है? वो ऊपर की जो पंक्ति है, ऊपर की जो लाइन,
ये जो श्लोक नंबर आपका 34 है, इसकी जो ऊपर की लाइन है उसको आप पढ़िए। नीचे की तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी, और वो स्पष्टता ये है कि आप अपने आप को इस योग्य बनाइए, अर्थात आप में क्यूरियोसिटी, आप में जिज्ञासा हो कि आप तत्व चिंतन के अलावा और कुछ आपको नहीं चाहिए। आप जिस समय किसी महापुरुष के पास पहुंचे, जिस समय आप किसी संत के पास पहुंचे, तो आपकी जिज्ञासा कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि मैं जी इस प्रकार की साधना कर रहा हूं, मेरे में ये अवरोध आ रहा है। हम अपने गुरुओं से या अपने गुरुस्थान पर जाकर कभी भी 5 या 10 मिनट लेकर ये प्रॉब्लम हम डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी हम परिवार की और बाकी समस्याएं जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज है इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो जो दूसरी लाइन है उस दूसरी लाइन से में ये चीज बता दी कि जो तत्वदर्शी है, स्वयं जिसने देखा है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु के बारे में दो विशेषण बताए गए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें करना जानता हो या बड़ा अच्छा वक्ता हो या शास्त्रों का अच्छा जानकार हो, मात्र इतना नहीं है। श्रोत्रियम अर्थात जिसने श्रुति, वेद, पुराण आदि सबका अच्छी तरह से अध्ययन किया है, गुरु के पास में बैठकर जिसने अध्ययन किया है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मनिष्ठम, उसकी निष्ठा भी हो, जो वो कह रहा है उस कही जाने वाले तत्व के प्रति उसकी निष्ठा भी। तो उसका असर क्या होगा? कहते हैं उसका असर ज्यादा हो। मुझे याद है जिस समय हम लोग शास्त्री हमने किया, तो शास्त्री करने के बाद में हमारे यहाँ एक पुस्तक थी, बड़ी अच्छा वेदांत का ग्रंथ था, उसका नाम था वेदांत परिभाषा। तो आचार्यों से पढ़ा। परीक्षा ठीक है, परीक्षा में पास होना एक अलग बात होती है, लेकिन वेदांत के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर चिंतन करना, उनको समझना, उनको गहरे में उतारना, ये थोड़ा सा एक अलग काम है, जिसको हम बोलते हैं होमवर्क है। और उसके साथ में साधना की भी आपको थोड़ी सी आवश्यकता हो। तो मुझे याद है अभी तक स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज जो थे, उनको जब पता चला तो एक बनारस से एक विरक्त संत आया करते थे, स्वामी कृष्णानंद जी। विरक्त संत थे, एक नीचे कपड़ा एक ऊपर, और इसी के साथ में उनका जो एक झोला होता था। कोई उनके पास में ब्रीफ केस नहीं था, कोई उनके पास में बाकी सब चीजें नहीं थी, बैग नहीं था, सिर्फ एक उनके पास झोला था। उस झोले में ये जो प्रस्थानत्रयी है इसका मूल पुस्तकें थी, और साथ में एक जो पहनते थे वो होता था, और एक जो था वो उसके अंदर रखा हुआ होता था। एक को उन्होंने धो देना, दूसरे को पहन लेना, सिला हुआ नहीं होता था। तो स्वामी गोविंद प्रकाश जी ने मुझे कहा कि ऐसा है काका, वेदांत परिभाषा तुमने पढ़ी है, महाराज जी से पढ़ो। और बड़े अच्छे विद्वान थे, जो हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। आजकल आप कुंभ में एक चीज देख रहे होंगे, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर, है ना, बहुत बड़ी वो है। किसी जमाने में इसकी कसौटी क्या होती थी, जो संत जो है वो प्रस्थानत्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और एकादशोपनिषद अर्थात 11 उपनिषद, इनको इनके ऊपर जिसका अधिकार होता था उसको मंडलेश्वर कहते थे। और जो बृहद प्रस्थानत्रयी है उस पर जिसका अधिकार होता था उसको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती। ये कसौटी थी किसी जमाने में। बदल गया सारा समय, सारी चीजें जब बदली तो स्वाभाविक है ये बदलना आलोचना वाली बात नहीं है, सब कुछ बदल गया। लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक। तो जिस समय उनसे मैंने पढ़ा, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जिस समय उनसे पढ़ा तो उनसे पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी
जो आचार्यों से पढ़ने पर स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन जिस समय उनसे पढ़ा तो स्पष्ट हुई। क्यों स्पष्ट हुई? क्योंकि जो आचार्य है, आचार्य अर्थात जो अध्यापक है, अध्यापक जो आपको पढ़ा रहा है, वो किस लिए पढ़ा रहा है? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है सैलरी, उसका मकसद है सैलरी, उसका मकसद है किसी तरह से जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन वह जो विरक्त संत जो आपको पढ़ा रहा है, वो विरक्त संत चाहता है कि जो सामने मेरे बैठा हुआ है मैं उसमें सारी चीज उड़ेल दूं। लेकिन कब? यही चीज यहाँ पर उन्होंने बताई, तद्विधि प्रणिपाते। तीन चीजें बताई गई, हम सोच कर देखें। हम लोग ज्ञान की पिपासा तो रखते हैं, लेकिन क्या हम, सबसे पहली बात तो ये कि तत्वदर्शी अर्थात वह जो तत्व है उसको जानने की जिज्ञासा हमारे जीवन में है। एक बात, इसका मतलब जिज्ञासा सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जो जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा है, उसकी कसौटी अर्थात जिसमें इस प्रकार जानने की इच्छा होगी, उसमें ये चीजें भी होंगी। कौन कौन सी होंगी? तो वो कहते हैं प्रणिपाते। तीन चीजें बताई, एक तो जिज्ञासा तो है ही, लेकिन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीजें। आज देखिए पूरा का पूरा बदल गया। लेकिन आप देखिए कि वो जो शिक्षा थी, जिसको हम लोग शिक्षा बोलते हैं, उस शिक्षा में भी क्या होता था? जब गुरुकुलों में रहते थे तो वहां पर क्या की जाती थी? सेवा की जाती। जो टीचर था अर्थात जो शिक्षक था, उसके प्रति किस प्रकार की भावना रखी जाती थी? आप उसका छोटा सा एक नमूना देख सकते हैं। कौन सा? जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उसको पकड़ कर ले आए। उसको जब पकड़ कर ले आए और पकड़ कर लाने के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, सोए हुए तुम्हारे पुत्रों को उठाकर इसने मारा है, 5 पुत्र तुम्हारे गए हैं, तो अब इसको जो दंड देना है, वो दंड किसको देना है? वो दंड तुम दो। देखिए द्रौपदी का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो कहती है नहीं। ये कौन है? तो कहते हैं कि ये जो है वो गुरुपुत्र है। पांडवों के जो गुरु हैं अर्थात उनके जो आचार्य हैं, उनके पास में अभी इस समय जो भी कुछ है, शस्त्र का कौशल, या जिसको हम बोल सकते हैं जो भी सोशल एटिकेट्स हैं, या जो चीजें सीखी गई हैं, वो किससे सीखी हैं? तो आचार्य द्रोण से सीखी हैं। और आचार्य द्रोण जो है वो भी क्या हुआ है? वो भी मारे गए हैं। इनकी जो पत्नी है अर्थात जो कृपि है, वो कृपि क्या है? तो कहते हैं वो कृपि इस समय विधवा है, वैधव्य में है। तो कहते हैं मैं समझती हूँ कि पुत्र का शोक क्या होता है। 5 पुत्र मेरे मारे गए, मुझे पता है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो जो गुरु माता है, उस गुरु माता को भी उस शोक के सागर में से, उस शोक की नदी में से गुजरना। ये होता था रिलेशनशिप शिक्षक के साथ। और सेवा, सेवा आप सभी जानते हैं कि ऋषिकुलों और गुरुकुलों में, यहाँ तक कि हम लोग भी, मुझे लगता है कि हमारी ये जो जनरेशन है, इसने भी अपने स्कूल में किया होगा, है ना? जिस समय हम लोग पहुंचते थे, टाट पट्टी जो है, झाड़ू खुद लगाना, वहां पर टाट बच्ची खुद खुद बिछानी, उसके बाद में पढ़ना, साफ सफाई, जो भी कुछ था, वो हम लोग विद्यालयों में क्या करते थे, स्कूल्स में क्या करते थे, स्वयं करते थे। और साथ में यहाँ तक भी होता था कि जो शिक्षक होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो भी आपसे अपनी व्यक्तिगत सेवा भी करवाते। और आश्चर्य की बात यह है कि उस समय के जो पेरेंट्स थे, उस समय के जो माता पिता थे या अभिभावक थे, वो इसके लिए कभी भी मना नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो इस तथ्य को बड़ी भली प्रकार से जानते, इस सच्चाई को वो बड़ी भली प्रकार से जानते थे।
स्वामी राम के जीवन की आपने वो घटना सुनी होगी कि जिस समय वो मौलवी से उन्होंने पूरा पढ़ा, अब उन्होंने क्या किया, जिद कर दी कि मौलवी साहब जो है उनके यहाँ मैंने इस बारी गाय जो है वो देनी है। ये परंपराएं थी। तो यहाँ पर क्या है, 3 चीजें बताई गई, प्रणिपात, प्रणिपात, उसके बाद में परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात का अर्थ क्या होता है? देखिए, पात मैंने होता है गिरना, जैसे पतति बोलते हैं ना हम लोग, संस्कृत में एक शब्द आता है पतति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो हम उसको पतति, गिरना बोलते, पतन जिससे बनता है, ठीक है। अब ये है प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ है, अगर आप बड़ा आप इसको चीज को समझे, तो प्रणिपात का अर्थ होता है साष्टांग जो आप प्रणाम करते हैं ना। आपने देखा होगा कि कुछ वैष्णव जो परंपराएं हैं, उन वैष्णव परंपराओं में प्रणिपात होता है, पूरा का पूरा पूरे शरीर को नीचे जमीन के साथ में लगा दिया। भगवान के सामने भी जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रणिपात करते हैं। गुरु सदगुरु के सामने, अपने गुरु के सामने भी वो लेट कर प्रणाम करते हैं। ये जो लेट कर प्रणाम है, ये क्या है, प्रणिपात। लेकिन लेट कर जो प्रणाम करना है, उसका संकेत क्या है? उसका संकेत यह है कि मैं अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियां, अपनी समस्त कर्मेंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त और अपना अहंकार, इन सबको मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। यह है प्रणिपात, जिसको आप लोग नमस्कार बोलते हैं ना, नमन। नमन का अर्थ क्या होता है? नमन का अर्थ होता है कि मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। आप जिस समय आप भगवान के सामने झुकते हैं, जिस समय आप माथा वहां पर रखते हैं, तो इसका माथा क्या है, अहंकार, अर्थात मैं अपने अहंकार को आपके प्रति समर्पित करता हूं। प्रणिपात, जिससे आपने सीखना है, जिससे आपने सीखना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कथा है, कहते हैं कि एक कोई संगीत के शिक्षक थे, उनके पास में एक शिष्य गया कि मैं कुछ आपसे संगीत सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि